दोस्तों, एक विधवा महिला होती है जिसकी शादी के कुछ ही टाइम बाद उसके पति की मौत हो जाती है और उसके बाद उसका 1 साल का बेटा और वो अकेले रह जाते हैं। ससुराल वाले भी उसे निकाल देते हैं घर से कि तू हमारे बेटे को खा गई। इसलिए वो किसी तरह अपना गुज़र-बसर कर रही होती है कि अचानक उसके दरवाजे पे एक दिन 3 साधु आते हैं और वो साधु उससे कहते हैं, ये विधवा के वस्त्र धारण क्यों कर रखे हैं? जब वो बताती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पति आ सकता है अगर तुम हमारी बात मान लो तो। तो वो कहती है कि गुरुजी आप जो कहोगे मैं मानूँगी, बस मेरे पति आ जाएँ। तो वो कहते हैं इसके लिए तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे पति आ जाएँ। तो वो तीनों उससे कहते हैं कि तुम्हें ये विधवा के वस्त्र अभी के अभी उतारने होंगे और तभी तुम्हारे पति वापस आएँगे। तो वो कहती है ठीक है, मैं ये कपड़े अभी के अभी उतार दूँगी, आप यहीं रुकिए। दोस्तों, वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और पीछे-पीछे वो तीनों साधु भी उसके पीछे-पीछे उसके कमरे में चले जाते हैं। जाने के बाद वो तीनों अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर उसको इतना मजबूर कर देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उसे किस हद तक वो मजबूर कर देते हैं और उसे उनकी हर बात माननी पड़ती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, दरअसल ये जो महिला होती है इसकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है। 21 साल की होती है जब इसकी शादी कर देते हैं। इसके माता-पिता बहुत ही गरीब घर से होती है तो इसके लिए लड़का देखते हैं, शादी कर देते हैं। लड़का अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा परिवार होता है, बस वो भी थोड़ा गरीब घर होता है और जिस लड़के से इसकी शादी होती है वो लड़का मुंबई में जॉब किया करता था। अब यहाँ पर भी कुछ टाइम बीतता है, 1 साल बीतता है इसकी शादी को कि इसके एक बेटे का जन्म होता है। बेटे का नाम मिट्ठू रखा जाता है और उसको बहुत ही प्यार से ये दोनों पालने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ये अपने काम पर चला जाता है। 1 साल वहाँ बीतता है इसको कि वहाँ से खबर आती है कि इसके पति की मौत हो गई है। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इतना ही नहीं, इसके पति को वापस भी नहीं लाया जाता, वहीं की वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिरी बार ये अपने पति का चेहरा तक नहीं देख पाई थी। दोस्तों, अब ये किसी तरह गुज़र बसर कर रही होती है कि इसके ससुराल वाले भी इसको निकाल देते हैं कि अभी इसकी शादी हुई है और आते ही हमारे बेटे को खा गई। वो अपने पोते को और अपनी बहू को घर से निकाल देते हैं। अब ये किसी तरह खेतों में एक छोटी-सी झोपड़ी बनाकर वहाँ रह रही होती है। एकांत में इसकी झोपड़ी होती है, वहीं रह रही होती है। तो इसका जो बेटा होता है वो अभी थोड़ा-थोड़ा ही बोलना सीखा था। वो कहता है कि माँ, पापा कहाँ गए? तब वो कहती है कि पापा चले गए हैं बेटा अब वो नहीं आएँगे। तो वो कहता है पापा की साइकिल भी यहीं है, पापा के कपड़े भी यहीं हैं, ऐसे कहाँ चलेगा? जब ये यहीं है तो आएँगे पापा। ऐसा कहने के बाद वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगती है जब वो ऐसी-ऐसी बातें करता है तो। अब उसके ऐसे ही दिन गुज़र रहे होते हैं कि एक दिन फल वाला जो होता है वो रोज़ आया करता था। अब वो बाहर आता है तो उसका बेटा फल मांगने लगता है, कहता है कि माँ मुझे भी ये फल खाने हैं। अब उसके पास पैसे नहीं होते कि वो उसे फल दिलाए। जब फल वाला ये बच्चे को रोते हुए देखता है तो वो अपने पास से ही थोड़े से फल, केले, सेब उसे दे देता है बच्चे को और कहता है कि बेटा रो मत, ये ले लो। तो दोस्तों, ये उसकी माँ देखती है तो अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है। तो ये फल वाला जब देखता है तो उससे पूछता है कि बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही हो, क्या बात है? तो वो बताती है कि ऐसे-ऐसे बात है। तो वो उससे कहता है चिंता मत करो और वो उसके बेटे को भी बोलता है कि बेटा आज से तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी वो मुझे बोलना, माँ से मत बोलना। तुम्हारी माँ अभी परेशान है। तो वो कहता है ठीक है, वो उससे कहता है मुझे खिलौना चाहिए तो वो उसको दूसरे दिन खिलौना भी लाकर देता है। अब वो जो फ्रूट वाला होता है, फल वाला, वो आए दिन उसको कोई ना कोई खिलौना ला के देता था और अपने पास से फल फ्रूट उसे दे दिया करता था। ऐसे ही उसके समय बीतता जाता है। अब जो वो लड़की थी वो उससे महिला थी, वो आए दिन उसे जो भी उसे परेशानी होती थी उसे बताया करती थी। अब सिर्फ़ वही था जो उसके दुःख दर्द को समझ सकता था। अचानक एक दिन उसके घर पर 3 बाबा आते हैं। आने के बाद वो जो बाबा होते हैं उससे कहते हैं कि भिक्षा दे दो। अब वो भिक्षा लेने के लिए जैसे ही अपने अंदर से मतलब आटा लेकर आती है तो वो कहते हैं कि बेटा ये विधवा के वस्त्र तुमने धारण कर रखे हैं कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अगर ऐसा सोचती हो, तुम्हारा पति वापस आ सकता है, लेकिन तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे पति वापस आ जाएँ।
तो वो जो तीनों बाबा होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम्हें ये विधवा के वस्त्र अभी के अभी उतारने होंगे। तो वो तैयार हो जाती है ऐसा कर। वो कहती है बाबा आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर ये कपड़े बदल कर अभी आती हूँ। दोस्तों वो अंदर जाती है अपने कमरे में और कपड़े चेंज करने लगती है। दरवाज़ा भेड़ देती है क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत गरीब घर की थी, गरीब छोटा सा उसने वैसे ही बना रखा था घर। अब वो अंदर जाती है तो पहले के कपड़े उसने सारे ही फेंक दिए थे, उसके पास कुछ था नहीं पहले का। साड़ी उतार देती है, वो पेटीकोट ब्लाउज में ही होती है, वो अपने कपड़े ढूंढ रही होती है कि तभी वो तीनों बाबा अंदर चले जाते हैं उसके कमरे में और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जब वो उनको देखती है तो कहती है कि आप तीनों यहाँ कैसे। वो खुद को संभालने लगती है, अपने आप को ढकने लगती है। तो वो अंदर से कुंडी लगा लेते हैं और कहते हैं, उनमें से एक बाबा जो होता है उसका बेटा सोया होता है अंदर, उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर उसको बोलता है अब जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा ही तू करियो, नहीं तो हम तेरे बेटे को जान से मार देंगे। दोस्तों उसके संग बदतमीजी करने लगते हैं, उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं। अब वो चिल्लाती है, विरोध करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसके बेटे के गर्दन पर चाकू रख रखा था। इधर उसका जो वो फल वाला होता है वो आता है, वो आवाज़ लगाने लगता है उसके बेटे को। अब जब कोई नहीं आता तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है, लेकिन जो बाबा होते हैं ये चौंक जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि जाकर बोल दे घर में कोई नहीं है, तेरा बेटा खेलने के लिए गया है, नहीं तो हम तेरे बेटे का बुरा हाल करेंगे। अब उसे मजबूरी में जाकर वही करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है फल वाले को कि आज वो खेलने गया है, आज मिट्ठू नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो आ जाती है, फिर से वो उसके संग यही सब करने लगते हैं, उसके संग ज़बरदस्ती करने लगते हैं। अब जो फल वाला होता है उसे शक होता है कि इतना छोटा बच्चा अकेले खेलने कैसे जाएगा। तो वो कहता है अगर होगा भी तो यहीं होगा। वो उसको बाहर ढूंढने लगता है, जब नहीं मिलता तो वो दरवाज़ा आके ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है और फिर दरवाज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो झाँक कर देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। अंदर से उसको एक जो बाबा होता है वो नज़र आ रहा होता है और वो फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। तो वो जो बाबा होते हैं वो समझ जाते हैं कि शायद गाँव के लोग आ गए हैं, अब हम पकड़े जाएंगे। दोस्तों वो उसके बेटे को और उसको छोड़कर खुद छुपने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इतने में जो दरवाज़ा तोड़कर वो भी अंदर आ जाता है फल वाला। आने के बाद रघुवीर नाम होता है उसका। अंदर आने के बाद वो जो महिला होती है वो अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है और रोने लगती है और मौका देखकर वो बाबा वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फ़रार होने के बाद में वो जो फल वाला होता है उसके पीछे पीछे भागते हैं और वो बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। गांव वालों को भी पता चल जाता है। दरअसल वो जो तीन बाबा थे वो कहीं और से आए हुए थे, गांव में आए हुए थे और उनका यही एक काम था, गरीब लोगों को, मासूम लोगों को अपना शिकार बनाना। वो तीनों मिलकर, एक परचून की दुकान वाला भी उनसे मिला हुआ था, उनके पास जाते थे और उससे पूछताछ करते थे कि कौन से घर में कौन रहता है और कौन सा ऐसा शिकार है जिसे हम लोग लूट सकते हैं। अब लास्ट शिकार वो महिला ही थी इनका, जिसको वो लूटने आए थे। वो फल वाले को भी ये सब बातें पता थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो इसके चक्कर में पड़ जाएंगे, इस महिला के चक्कर में। दोस्तों वो पकड़ लिए जाते हैं, उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और उस वक्त जब वो फल वाला था उसके पीछे भागा था, वो अपनी फल की रेडी जो होती है उसी के घर पर ही छोड़ गया था उस वक्त। फिर वो घर आता है, आने के बाद वो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई, मेरे बेटे की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। दोस्तों ऐसा करने के बाद अब वो जो महिला थी अब कहती है कि तुम ही हो जो हमारे लिए इतना करते हो। अब दिन पर दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं, काफ़ी टाइम जब बीत जाता है ऐसा, उन दोनों के बीच काफ़ी सारी दोस्ती, मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, काफ़ी घुल मिल गए थे वो लोग। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो जो वो महिला होती है और वो फल वाला होता है, अब इनको उस बेटे से बहुत प्यार करता था वो फल वाला। तो एक दिन ऐसा आता है कि ये दोनों शादी कर लेते हैं, गांव वाले भी इनकी शादी को मंजूर कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। अब खुशी से ये अपने बेटे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये 2011 की बात थी जो इन्होंने शादी कर ली थी और खुशी से रहने लगे थे। दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।